Hello student, good morning to everyone. Welcome to Strong Foundation Academy online classes. Today I delivered a lecture on the topic of light, lecture number 15 for class 10th CBSE and ICSE board. In lecture number 14 what you are discussing? Basic concept about the lens. Basic concept about the lens के बारे में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में व्हाट हम लोग क्या लर्न किए थे कि लेंस जो है टू टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्स लेंस और सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस, राइट। कॉन्वेक्स लेंस मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड? कॉन्वेक्स मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बीच में उठा हुआ लाइक दैट। उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा कन्वेक्स लेंस का? लाइक दैट, राइट। और दूसरे तरीके से इसको कैसे पहचान कर सकते हैं कि इसका जो मिडिल होगा उसका थिकनेस, इसका जो मिडिल होगा लेंस का एंड मिड पॉइंट एंड मिडिल में इस लेंस का थिकनेस ज्यादा होगा कंपेयर टू एज। किनारे से ज्यादा होगा थिकनेस मिडिल पॉइंट में एंड मिडिल पोर्शन का जो थिकनेस जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू एज, right? This is your structure of convex lens. Convex lens is also called converging lens. This lens is also called converging lens. Why? इसमें यदि converging lens कहने का मतलब क्या होता है? यदि पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, किसी जो प्रिंसिपल एक्सिस, यदि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड? तो पैरेलल आने के बाद कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि फोकस पर जाकर सारा का सारा कन्वर्ज हो जाएगा। फोकस पर जाकर सारा का सारा कन्वर्ज हो जाएगा, सारा का सारा फोकस पे जाकर कन्वर्ज होगा। तो इसीलिए दैट्स व्हाई कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं कि कोई भी रे जो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है वो कन्वर्ज हो रहा है फोकस पर जाकर। दैट्स व्हाई कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पे ध्यान देना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि स्फेरिकल मिरर में जो आपका दिस इज योर कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, यही था स्ट्रक्चर कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, राइट। और इस केस में ध्यान देने के बाद क्या था जो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के केस में यदि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो यहाँ पर क्या होता था? डाइवर्ज हो जाता था। यहाँ सॉरी नॉट ट्रांसमिटिंग, डाइवर्ज क्या होता था? डाइवर्ज हो जाता था। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर इस पर इंसिडेंट होने के बाद, टकराने के बाद डाइवर्ज हो जाता था। तो ये दोनों में ये ध्यान देने की क्या बात है, लेंस के केस में कन्वर्ज हो रहा है, लेंस के केस में कन्वर्ट हो रहा, बट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? डाइवर्ज, जस्ट अपोजिट नेचर। दोनों को जो मिरर और लेंस में क्या है जो कॉन्सेप्ट है, दोनों का नेचर जो देख रहे हैं यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। इसीलिए स्टूडेंट डू नॉट कंफ्यूज, समटाइम्स स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंस के केस में कन्वर्ट हो रहा है और स्फेरिकल मिरर के केस में डाइवर्ज हो रहा है। इसीलिए आप लोग कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, दोनों में जस्ट अपोजिट नेचर है, राइट। नेक्स्ट कॉनकेव लेंस में और क्या हम लोग कॉन्सेप्ट है? कॉनकेव लेंस कहने का मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चर क्या हो गया? बीच में उसका थिकनेस जो होगा एज के रेस्पेक्ट में कम होगा, एज के रेस्पेक्ट में कम होगा। ये जो थिकनेस है एज के रेस्पेक्ट में ये थिकनेस कम होगा इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, राइट। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया था, लेंस के केस में स्ट्रक्चर जो भी होगा वो आपका बॉन्डेड होगा, वो स्ट्रक्चर जो होगा बॉन्डेड होगा। तो कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। व्हाई? कि इसमें यदि कोई भी रे पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो पैरेलल आने के बाद क्या हो रहा है? वो डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज हो जा रहा है। दैट्स व्हाई कॉनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, राइट। ये सब सारे हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और नेक्स्ट
इसमें और ध्यान देने की बात क्या है कि एक एटलीस्ट वन सरफेस जो होगा लेंस का वो कर्व होना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम। सर चाहे इस तरह का भी स्ट्रक्चर हो सकता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक है आपका कर्व सरफेस, दूसरा प्लेन। दिस इज ऑल्सो लेंस, टाइप ऑफ लेंस। ये भी आपका स्ट्रक्चर हो सकता है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लेंस, राइट। तो मिनिमम एक जरूर से जरूर कर्व सरफेस होना चाहिए, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट और हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए दो कॉन्सेप्ट था। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग कल दो कॉन्सेप्ट लर्न किए थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था? फर्स्ट हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, अंडरस्टैंड। यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे। तो यहां भी आप क्या देख रहे हैं? दो स्फीयर से बना हुआ है। दिस कॉन्वेक्स लेंस क्या है? टू स्फीयर से बना हुआ है, यही कॉन्सेप्ट है। तो इस स्फीयर का स्मॉल पार्ट कंसीडर किए, राइट। उसी तरह से दूसरा जो स्फीयर है उसका स्मॉल पार्ट, दोनों को बॉन्डेड कर दिए। तो डेफिनेटली इसमें क्या दो स्फीयर से बना हुआ, दो सेंटर होगा। तो इसको हम लोग C1 और C2 कंसीडर कर लिए, राइट। और जो लेंस का जो सेंटर होगा O, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो जो लाइन C1 और इसको O से रिप्रेजेंट किए, जो लाइन C1 O यानी ऑप्टिकल सेंटर और C2, C1 क्या है? सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ दिस स्फीयर। ये C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अनदर स्फीयर, जो दूसरा स्फीयर है, राइट। जो लाइन C1 O और C2 को मिलाता है, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। C1 और O का जो मिडिल पॉइंट होगा वो फोकस F1 बोलेंगे। उसी तरह से O और C2 के बीच का मिडिल पॉइंट जो होगा उसको F2 बोलेंगे, राइट। O से लेकर F1 जो लेंथ होगा वो फोकल लेंथ F1, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। उसी तरह से O से लेकर F2 का जो होगा लेंथ F2 फोकल लेंथ, राइट। यदि दोनों स्फीयर सेम होंगे, यदि सिमेट्रिकल होंगे, सिमेट्रिकल होने के बाद क्या इट मींस व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी O से C1 का वैल्यू, O से C1 का वैल्यू इक्वल टू OC2 इफ द बोथ स्फेरिकल मिरर स्फीयर, जो दोनों सिमेट्रिकल होंगे, इट मींस क्या हो गया? दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, जिसको कि R से इंडिकेट कर देंगे। OF1 और F1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? R/2, अंडरस्टैंड। उसी तरह से OF2 इक्वल टू F2 इक्वल टू R/2। इट मींस जैसे C1 F1 इक्वल टू F1 O इक्वल टू OF2 इक्वल टू F2 C2, ये बराबर होंगे जब दोनों स्फीयर सेम होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी था। अब क्या है, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए पहले दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्लाइटली आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। दिस इज योर कन्वेक्स लेंस, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये C1 सेंटर हो गया, ये हो गया आपका F1, सॉरी ये O हो गया, ये F2 हो गया, ये C2 हो गया। तो व्हाट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट? कन्वेक्स लेंस के केस में कोई भी पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें क्या हो रहा है? लेंस के केस में कौन सा फिनोमेना होता है? बेंडिंग फिनोमेना। तो ट्रांसमिट करने के बाद, लेंस से ट्रांसमिट करने के बाद ये कहां से जाएगा? इसके फोकस से, इसके फोकस से। तो कोई यानी दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्ज हो रहा है, फोकस पे जाके मिल रहा है। तो कोई भी पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो कहां जाके मीट कर रहा है? सारा का सारा फोकस पर, राइट। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा? कॉन्केव के केस में दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल कोई भी रे आएगा, राइट। ये F2 हो गया, दिस इज योर F1, दिस वन इज C1, दिस इज C2। तो यहां पर इस केस में क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। जब कोई भी पैरेलल रे कॉन्वेक्स लेंस के केस में आएगा वो कन्वर्ज होगा, फोकस पे मिलेगा। इस केस में क्या हो रहा है? कोई भी रे जो है वो डाइवर्ज हो जा रहा है,
राइट। यदि देखा जाए तो रियल में F2 पॉइंट पर मिल रहा है। सेकेंडली, यदि कोई भी रे और जस्ट इसका अपोजिट, यदि कोई भी रे जो फोकस से ट्रांसमिट हो रहा है, यानी यहाँ पर जैसे F2 से ट्रांसमिट होने के बाद उसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरेलल होगा। इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, जैसे फॉर एग्जांपल कॉनकेव लेंस के केस में ये दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया F1, दिस वन इज योर C1, दिस इज O, दिस इज योर C2, दिस इज योर F2। यदि कोई रे फोकस से जा रहा है, कोई भी रे फोकस से जा रहा है, तो आफ्टर ट्रांसमिटिंग वो क्या हो जाएगा, लेंस से ट्रांसमिट करने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो उसका जस्ट अपोजिट ये नेचर हो गया। कोई पैरेलल आएगा, फोकस पे जाकर कन्वर्ज हो जाएगा। फोकस से कोई बीम को हम ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट होने के बाद कॉन्वेक्स लेंस से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ कॉनकेव लेंस के केस में। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि कोई भी रे है जो आइदर कन्वेक्स हो लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, यदि ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है, यदि कोई रे है जो ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रहा है, तो वो रे डाइवर्ट नहीं करेगा। दिस रे, ये जो रे है स्ट्रेट निकल जाएगा, ये रे स्ट्रेट निकल जाएगा, राइट। तो दोनों के केस में आइदर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों के केस में यदि कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास करेगा तो डाइवर्ट नहीं होगा। यही दो कॉन्सेप्ट है, राइट। इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा, सो दैट कि आप इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है आपका, स्टार्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, हाउ टू इमेज फॉर्म, राइट। तो ये पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिए। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज ओ ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया आपका C1, उसी तरह से इसको हम लोग F2 कंसीडर कर लिए, ये C2। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेस पर रखकर कहाँ इमेज बन रहा है। तो जैसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट जो करते हैं, इमेज को कहाँ है, बियॉन्ड, हम लोग कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, यानी कहने का मतलब एट दिस पॉइंट, इसको हम लोग A और B से इंडिकेट किए, यानी C1 से बाहर, C1 से बाहर, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्व, बियॉन्ड दी C1। पैरेलल जो रे आएगा, फर्स्ट क्या है, जो पैरेलल रे आ रहा वो फोकस पे मिल गया, यानी इंफिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं तो मेरा कहां पर बन रहा है इमेज, एट द फोकस। और किस टाइप का उसका नेचर होगा, रियल होगा। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, डिमिनिश, वेरी डिमिनिश, बहुत स्मॉल साइज होगा। यदि कोई भी पैरेलल रे, यदि ऑब्जेक्ट को हम पैरेलल इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां फॉर्म कर रहा है, एट द फोकस F2, राइट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इसमें क्या था, साइज बहुत छोटा है, किस तरह का इमेज बन रहा था, रियल। अब देख रहे हैं यदि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड दी C1 रखते हैं तो कहां पे बनेगा। और यदि आप कॉन्सेप्ट जानते हो इमेज फॉर्मेशन के लिए, वी नीड टू रे, हम लोग को दो रे की जरूरत पड़ती है। यदि कोई इमेज भी फॉर्मेशन के लिए ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, वी नीड टू रे, राइट। तो हम लोग ऑब्जेक्ट C1 के बाहर रखे, AB इज योर ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसका इमेज कहां बनता है। तो फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पल्ले रे ले ली, ये कहां जाकर मिलेगा, कट करेगा, फोकस, फोकस पे जाकर कट किया, राइट। दूसरा जो है रे हम लोग ले लिए जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर पास कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, राइट। और एट दिस पॉइंट जाकर मिला, दिस इज योर पॉइंट A डैश, दिस इज योर पॉइंट A डैश, यानी A का इमेज कहां बना, A डैश, और B, A डैश के जस्ट अपोजिट B डैश, A डैश के जस्ट अपोजिट B डैश, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे इस इमेज जो बन रहा है इसका एनालिसिस करेंगे, राइट। तो पहले देखेंगे कि इमेज का रियल बन रहा है कि, तो इमेज रियल में मीट कर रहा है, तो इसलिए रियल इमेज, राइट। एरेक्ट बन रहा है कि इन्वर्टेड, तो इसके जस्ट अपोजिट, यानी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, राइट। पोजीशन क्या है, बिटवीन दी F2 एंड C2,
F2 एंड C2। F2 और C2 के बीच में बन रहा है, राइट। साइज क्या है? डिमिनिश्ड। साइज क्या है? डिमिनिश्ड, राइट, यानी साइज छोटा बन रहा है। तो व्हाट इज एनालाइज? यदि हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड डीसी रखते हैं, C1 के यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखते हैं, तो इमेज मेरा F2 और C2 के बीच में बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, डिमिनिश छोटा बन रहा है। अंडरस्टैंड? तो दिस इज योर फर्स्ट केस जब हम ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड दी C1 रखेंगे। यदि ऑब्जेक्ट को हम लोग एट DC रखेंगे, देन व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, उसका क्या एनालिसिस है उसको भी देख लेते हैं। ये हो गया आपका लेंस, राइट, और दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। आप लेकिन जब भी ड्रॉ कीजिएगा तो स्केल और पेंसिल को यूज करते हुए कीजिएगा, सो दैट कि एग्जैक्ट प्लेस पर आपका पोजीशन आपको मालूम चल सके, राइट। तो दिस इज O, दिस इज योर F1, दिस इज योर C1, दिस इज F2 और ये C2। अब क्या है, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहा हूं ऑब्जेक्ट को A और B। दिस इज ये ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज योर हेड, दिस इज योर टेल, राइट। इमेज फॉर्मेशन के लिए अगेन हम लोग को क्या चाहिए? दो रे चाहिए, अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिए ये कहां से आएगा? फोकस से होकर जाएगा, दिस इज योर फोकस। दूसरा क्या हुआ? सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है, राइट। कहां बना ये? दिस इज A डैश, दिस इज योर B डैश, अंडरस्टैंड। इसमें अब इमेज एनालिसिस में क्या करेंगे देखेंगे, इमेज कहां बन रहा है? एट C2 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बन रहा है? एट C2, राइट। रियल इमेज बन रहा है, एक्चुअल में दोनों मीट कर रहा है। थर्ड वन इन्वर्टेड बन रहा है, राइट। साइज क्या है? इक्वल है, साइज क्या है? इक्वल है, राइट। आज दो केसेस हम लोग को आप अच्छी तरह से इसको समझिएगा, इमेज ड्रॉ कीजिएगा। बाकी जो रिमेनिंग है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में C1 और F1 के बीच में रहेगा तो कहां इमेज बनेगा? F1 पे रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? F1 और O के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो कहां बनेगा? इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। उसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस में भी देखेंगे इमेज कहां बनेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो मैंने आपको बताया उसको अच्छी तरह से समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोग अंडरस्टैंड कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो को आप देखिए। यदि आपको एनी डाउट्स रहता है तो मेरे वेबसाइट पे जाकर लॉगिन कीजिए www.sfapatna.com। उसमें भी इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी, सारा डिटेल्स दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट हो सकते हैं। बट न्यू स्टूडेंट के लिए फर्स्ट रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। जो स्टूडेंट रजिस्टर रहेंगे उन्हीं को एंटरटेन किया जाएगा, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा, राइट बेटे। मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे वेबसाइट पर भी दिया हुआ है और मेरा चैनल अपना है SFA पटना। SFA पटना पर भी आप जाकर सारे वीडियो लेक्चर्स 9, 10 का आप देख सकते हैं और अपने स्टडी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यदि आई होप एवरी स्टूडेंट को मेरा वीडियो लेक्चर्स उसके स्टडी में इम्प्रूवमेंट ला रहा होगा डे बाय डे, इसलिए सो काइंडली एवरी पेरेंट्स एंड डियर माय स्टूडेंट, प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल SFA पटना। थैंक यू।